गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अलका वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी। आज हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 के लिए। तो हमारा आज का ऑब्जेक्ट होगा टू स्टडी द डिफरेंट इक्विपमेंट्स एंड ग्लासवेयर। तो ऑब्जेक्ट हमारा आज का क्या होगा? टू स्टडी द डिफरेंट equipments and glassware। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे? इसमें हम लोग स्टडी करेंगे जितने भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, ग्लासवेयर यूज़ हो रहे हैं, उनका यूज़ क्या है और वो किस लिए यूज़ होते हैं, कैसे है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो हमारे लिए इसके लिए क्या क्या ग्लासवेयर रिक्वायर्ड क्या क्या ग्लासवेयर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। कोनिकल फ्लास्क हो गया, राउंड बॉटम फ्लास्क, बीकर, फिर उसके बाद फ्लैट बॉटम फ्लास्क, फनल, टेस्ट ट्यूब, मेजरिंग सिलेंडर, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टडी करेंगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के बारे में। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क क्या होता है? देखिए, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आर यूज्ड फॉर प्रिसाइज द डाइल्यूशन एंड द प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन। दैट मीन्स हम लोग इसका यूज़ करते हैं अगर हम लोग केमिस्ट्री में दो सोल्यूशन बनाते हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशन और सैम्पल सोल्यूशन। तो अगर हम लोग को स्टैंडर्ड सोल्यूशन का प्रिपरेशन करना होगा तो उस समय हम लोग यूज़ करेंगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का। ये होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। सेकेंड है हमारा फनल। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि फनल क्या होता है, फनल के बारे में, फनल का यूज़ क्या है। तो सेकेंड ग्लासवेयर है हमारा फनल। ठीक है, तो फनल क्या होता है मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये होता है हमारा फनल। फनल क्या होता है? अगर हम लोग फनल का डेफिनेशन बोलेंगे तो फनल होता है, फनल इज़ यूज टू सेपरेटिंग अ सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम सोल्यूशन। दैट मीन्स हम लोग अगर किसी सोल्यूशन से अगर हम लोग को सॉलिड सब्सटेंस को सेपरेट आउट करना हो, उस सिचुएशंस में हम लोग यूज़ करते हैं फनल। ठीक है, तो फनल क्या होता है? व्हेन एवर अ लिक्विड इज ट्रांसफर फ्रॉम अ वेसल टू अनदर वेसल with a narrow opening so that funnel are used to transfer the liquid is also used as a filtrate in a process। that means कि हम लोगों को अगर मान लो कि किसी लिक्विड को दूसरे लिक्विड में ट्रांसफ़र करना है जिसकी ओपनिंग नैरो है, उस सिचुएशन में हम लोग फनल यूज़ करेंगे उस सॉल्यूशन को फिल्टर आउट करने के लिए, जिसमें हमारा जो फिल्ट्रेट होगा वो ऊपर फिल्टर पेपर में कलेक्ट हो जाता है और उसके बाद जो नेक्स्ट सॉल्यूशन होता है वो नीचे बैठ जाता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड में हम लोग स्टडी करेंगे टेस्ट ट्यूब। व्हाट इज टेस्ट ट्यूब? टेस्ट ट्यूब क्या होता है मैं आप लोग को दिखाती हूँ पहले। टेस्ट ट्यूब क्या होता है? तो ये होता है हमारा टेस्ट ट्यूब, आपने देखा होगा पहले भी। तो टेस्ट ट्यूब क्या होता है जनरली, और ये होता है टेस्ट ट्यूब का स्टैंड, जिसमें हम लोग इस तरीके से टेस्ट ट्यूब को स्टैंड आउट करके रखते हैं। ठीक है, तो ये एकदम कॉमन ग्लासवेयर है जो कि प्रैक्टिकल्स में यूज़ होता है। तो टेस्ट ट्यूब क्या होता है? दे आर कॉमनली यूज फॉर परफॉर्मिंग अ क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ सैंपल। ठीक है, किसी भी सैंपल का क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, उसके टेस्ट के लिए, उसके बाद किसी सैंपल को मान लो कि हीट करना है उस सिचुएशन में, तो ठीक है, उसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द हीटिंग ऑफ सैंपल एंड बॉइलिंग ऑफ सम प्रोडक्ट। ठीक है, हीट किस तरीके से करते हैं हम लोग? ये हमारा स्टैंड होगा टेस्ट ट्यूब। और टेस्ट ट्यूब को अगर हम लोग को अगर मान लो इसको हमको यूज़ करना है तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे हैंड से नहीं करते। ठीक है, ये होता है टेस्ट ट्यूब होल्डर से हम लोग इसको इसमें डालने के बाद इसको ऐसे टाइट करेंगे। उसके बाद जो भी हमारा सैंपल होगा, मान लो कि कोई भी टेस्ट करना है, क्वालिटेटिव टेस्ट, क्वांटिटेटिव टेस्ट, उसके अलावा क्या होते हैं, हीट करना है सैंपल को, तो बर्नर में इस तरीके से हीट करेंगे। तो उसके लिए ये क्या होता है, इसका होल्डर में हम लोग इस टेस्ट ट्यूब को इस तरीके से वो करके फिर यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का फोर्थ क्या है? मेजरिंग सिलेंडर। इसमें हम लोग स्टडी मेजरिंग सिलेंडर। तो ये हो गया हमारा मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये होता है हमारा मेजरिंग सिलेंडर। देख रहे हो आप लोग, नॉर्मली ये अलग अलग ml का, अलग अलग इसका मतलब अलग अलग सैंपल को कितने अमाउंट में लेना है, कितने ml तक का अलग अलग टाइप के मेजरिंग सिलेंडर होते हैं। तो जनरली मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है
इट कंसिस्ट अ सिलेंड्रिकल शेप सिलेंडर and glass vessels which have been a mark a measure volume and cylinder capacity of the 2 to 200. दैट मीन्स कि हमारा जो कैपेसिटी होगा किसी भी सोल्यूशन को बोल लो, सैम्पल को बोल लो या कुछ भी हमारा सोल्यूशन है, तो ये जो मार्क बने हुए हैं ये इसकी कैपेसिटी होगी, ये कितना सैम्पल को अपने अंदर कैरी कर सकता है, कितने सैम्पल को ये मेज़र करेगा। देखो जैसे ये बना हुआ है 100 ml, तो ये क्या हुआ 100 ml का मेजरिंग सिलेंडर। उसके अलावा अगर इसको देखेंगे इसमें बना हुआ है 10, तो ये 10 ml का मेजरिंग सिलेंडर है। तो प्रैक्टिकल में हम लोग को मान लो चाहिए कि 5 ml सैंपल लेना है, 6 ml सैंपल लेना है, तो इसके जितने मार्क्स होंगे उतना हम लोग मार्क को देखते हुए उतना सैंपल फिल करेंगे सॉल्यूशन को। उसके अलावा ये देखो 250 ml का, तो ये इसकी जितनी भी कैपेसिटी होती है इसमें फिल होने की सॉल्यूशन, उसके बेसिस पे ये मेजरिंग सिलेंडर का साइज से जो है साइज होता है। नेक्स्ट है हमारा 5th नंबर का इक्विपमेंट्स, जो होता है पीपेट। ठीक है, पीपेट क्या होता है? नॉर्मली पीपेट मैं आपको पहले दिखाती हूँ पीपेट क्या होता है। देखिए ये होता है पीपेट, ठीक है। इसमें कितने ml का पीपेट है, इसमें ये देखो यहाँ लिखा होता है, ये जैसे ये 25 ml का पीपेट है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये होगा, तो ये पीपेट है हमारा जैसे कि 1 ml का, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पीपेट का अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें कि पीपेट क्या होता है, तो दिस आर ऑल्सो कॉल्ड अ ट्रांसफर पीपेट बिकॉज ऑफ दिस कैन बी फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और अ सोल्यूशन, ठीक है। मतलब एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है कि बहुत छोटा सा अमाउंट है 1 ml 2 ml, उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, पीपेट का यूज़ करेंगे, क्योंकि एक छोटा सा जो अमाउंट होता है, कम अमाउंट वाले लिक्विड्स, वो एक मतलब हम लोग मेजरिंग सिलेंडर से मेज़र नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पीपेट, ठीक है। और पीपेट के बारे में अगर हम लोग बोलें, जैसे ये पीपेट है तो ये 25 ml का है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी कि ये 25 ml तक के सॉल्यूशन को मेज़र कर सकता है, मेज़र करके हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा है पीपेट के बारे में, द पीपेट हैव डिफरेंट कैपेसिटी ऑफ पीपेट, डिफरेंट कैपेसिटी होता है, जैसे 1 ml 2 ml 5 ml 10 ml 20 ml 25 ml एंड 50 ml आर अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर का इक्विपमेंट है ब्यूरेट, ठीक है। तो ब्यूरेट क्या होता है, आइए पहले देखते हैं ब्यूरेट कैसा होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा ब्यूरेट, ठीक है, और ये होता है हमारा स्टैंड, ब्यूरेट का स्टैंड जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें हम लोग इसको इस तरीके से फिक्स्ड करते हैं। फिक्स्ड करने के बाद हम उसमें इसकी ये जो है ये वॉल्यूम है जो बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये स्टॉपर होता है। तो डेफिनेशन क्या होगा ब्यूरेट का, आइए हम देखते हैं। तो डेफिनेशन बताया है, अ ब्यूरेट इज ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब विथ अ टैप at one end. They can be delivering known as volume of a liquid, especially in a titration. ब्यूरेट का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं नॉर्मली, टाइट्रेशन के लिए। इट इज़ लॉन्ग ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब, ठीक है, एक ग्लास ट्यूब होता है लॉन्ग ग्रेजुएटेड। उसके बाद बोल रहा है विथ अ स्टॉपर, स्टॉपर होता है स्टॉप कॉक जिसको हम लोग बोल सकते हैं। एट दिस लोअर एंड अ टैप्ड कैपेसिटी ट्यूब एंड कैन बी स्टॉपिक आउटलेट, ठीक है। द फॉलोइंग द फ्लो लिक्विड from the tube is better tipped to control by the stop clock value, ठीक है। There are two main types of burette, the volumetric burette and the piston burette, ठीक है। जनरली हम लोग लैब में जो यूज़ करते हैं वो यही वाला burette यूज़ करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक burette। और एक जो सेकेंड होता है पिस्टन burette, उसको हम लोग अदर वर्ड्स में उसको हम लोग बोल सकते हैं डिजिटल ब्यूरेट। मतलब उसमें डिजिटली जो है अपने आप जो है सैंपल धीरे 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 बिना स्टॉप आउट करे हुए वो एक नीचे फ्लो होता रहता है। फ्लो होने के बाद लास्ट में जो उसका एंड पॉइंट होता है, टाइट्रेशन में एंड पॉइंट डिटेक्शन करते हैं ना हम लोग, तो एंड पॉइंट जो है वो डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हम लोग का, नेक्स्ट है हम लोग का 7th इक्विपमेंट, जैसे क्या है हमारा बीकर, ठीक है। बीकर आप लोग नॉर्मली भी सुने होंगे, बीकर केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करते हैं तो हम लोग, ठीक है। तो मैं दिखाती हूँ बीकर क्या होता है। तो ये होता है हमारा बीकर, ठीक है। इसमें देखो इसका मेजरिंग अमाउंट लिखा हुआ है कि ये 200 ml का बीकर है। तो बीकर क्या होता है, जनरली बीकर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग अ लिक्विड एंड ट्रांसफर इनटू अ वन टू अनदर। मीन्स हम लोग बीकर को यूज़ करते हैं किसी भी कंपाउंड को, किसी भी सैंपल को मेज़र करने के लिए
और उस सैंपल को या उस कंपाउंड को दूसरे अनदर वेसल में ट्रांसफर करने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द डिफरेंट एनालिटिकल apparatus। इट इज ऑल्सो यूज फॉर हीटिंग ऑफ सैंपल एंड अ केमिकल, ठीक है, कुछ भी केमिकल को मेजर करना हो या फिर उसका कुछ भी हीट करना हो, इस प्रोसेस के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्यूरेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हम लोग का इक्विपमेंट, नेक्स्ट हम लोग का इक्विपमेंट क्या हम लोग यूज करेंगे, कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। पहले देख लेते हैं कोनिकल फ्लास्क होता क्या है, दिखता क्या है, कैसा है। देखो ये होता है हमारा कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क में भी उसी तरीके से अलग अलग मेजरिंग दिए हुए हैं। 10 ml का कोनिकल फ्लास्क, उसके अलावा ये देखो 250 ml का कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। तो कोनिकल फ्लास्क का यूज क्या होता है, जनरली हम लोग कोनिकल फ्लास्क यूज करते हैं फॉर द टाइट्रेशन ऑफ द केमिकल, फॉर द टाइट्रेशन, दैट मीन्स हम लोग टाइट्रेशन पर्पज से टाइट्रेशन जब करते हैं तो ब्यूरेट के नीचे जिसमें हमारा सॉल्यूशन होता है वो होता है कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। दिस आर यूज समटाइम्स बिफोर दे कैन बी यूज फॉर द रिएक्शन ऑफ मिक्सर इज अलाउड टू ट्रांसफर सैंपल। समटाइम इट इज ऑल्सो यूज फॉर द प्रोडक्ट मे बी अ वोलाटाइल सच एज आयोडीन, ब्रोमीन। So the mixture taken with the conical flask with a glass stopper and that is called a iodine flask and a stopper conical flask। इसमें एक स्टॉपर होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने सैंपल को रखे, मान लो वो सैंपल वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, वो सैंपल हमारा जो है वो हवे में उड़ जाता है या उसको नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में हम लोग रख दिए। तो जैसे कि एग्जांपल इथेनॉल, इथेनॉल में क्या करते हैं हम लोग, इथेनॉल में अगर मान लो कि उसको मैं खुले ऐसे कोनिकल फ्लास्क में डाल के रख दूंगी तो वो क्या होगा, उड़ जाता है कुछ टाइम बाद। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मतलब इसको रैप करके रखने के लिए एक स्टॉपर आता है, रबर का स्टॉपर होता है, उससे हम लोग इसको पैक कर देते हैं या फिर इससे ढक देते हैं, जिसके कारण जो भी हमारा सब्सटेंस है वो इवापोरेट नहीं हो पाता है, वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में भी वो इस कोनिकल फ्लास्क में रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर का। 9 नंबर का क्या है, राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है। राउंड बॉटम फ्लास्क जिसको हम लोग शॉर्टकट में अगर हम लोग बोले तो RBF, ठीक है, RBF भी बोलते हैं। तो लैब में अगर कोई बोले RBF है तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो RBF क्या होता है, राउंड बॉटम फ्लास्क, पहले देखिए ये होता है हमारा RBF, ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क। इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो फ्लैट जो लास्ट ये है ये राउंड शेप का होता है। इसी के अलावा एक होता है फ्लैट बॉटम फ्लास्क। फ्लैट बॉटम फ्लास्क में क्या होगा, जो इसका ये एंड होगा ये फ्लैट होगा, ठीक है। तो ये हो गया राउंड बॉटम फ्लास्क। इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क को, तो हम लोग नॉर्मली जब लैब में प्रैक्टिकल करते हैं तो कुछ कुछ केमिकल्स होते हैं जिसको हम लोग को वाटर बाथ में 10 मिनट, 50 मिनट्स, हाफ एन आवर, 1 आवर, जब हम लोग को जो हमारा सैंपल होगा उसको हीट करना हो वाटर बाथ में या फिर किसी में भी, तो या फिर रिफ्लक्स करना हो, रिफ्लक्स मतलब भी वाटर बाथ का ही प्रोसेस होता है। उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, इसमें उसको अटैच करके इसको इस तरीके से वाटर बाथ में रख देंगे तो उस टाइम इसको हीट करने के लिए यूज किया जाता है राउंड बॉटम फ्लास्क को। ये राउंड है, वाटर बाथ का जो इसका बेस होगा वो इसके शेप का होता है। तो इस तरीके से इसमें रखने के बाद हम लोग अपना सैंपल को हीट कर सकते हैं सिंपली। 10 नंबर का जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक स्टीरर, ठीक है, मैग्नेटिक स्टीरर, ठीक है। मैग्नेटिक स्टीरर क्या होता है कि जनरली हम लोग इसका यूज करते हैं मैग्नेटिक स्टीरर का किसी भी सोल्यूशन को, किसी भी सैंपल को मिक्स करने के लिए, ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं मैग्नेटिक स्टीरर होता कैसा है, दिखता कैसा है। ये हमारा मैग्नेटिक स्टीरर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नेटिक स्टीरर, ठीक है। तो मैग्नेटिक स्टीरर में ये एक ऑन ऑफ का बटन होता है, ठीक है, मेन स्विच एंड देन ऑन, ठीक है। और ये क्या होता है कि टेम्परेचर कितना हमारा जो ये क्या होता है, हीट भी होता है, ठीक है, हीट होता है, प्लस उसके साथ साथ हमारा ये एक हॉट प्लेट बोलते हैं इसको हम लोग, हॉट प्लेट होगा जो कि हीट होता है। हीट के लिए ये दिया हुआ है टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को हम लोग इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको, ये हीट हो गया। इसके बाद ये क्यों दिया हुआ है, ये इसलिए दिया होता है कितनी स्पीड में हम लोग को इसमें अपना सैंपल को रोटेट कराना है। बोल रही थी ये हॉट प्लेट हो गया। हॉट प्लेट में हमारा जो सैंपल है उसको हम लोग जो भी हमारा सैंपल होगा बीकर में, या फिर इसको एक सेकेंड में आपको दिखाती हूँ। ये हो
गया कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। बीकर में या कोनिकल फ्लास्क में एक बीट होता है, प्लास्टिक मतलब एक मैग्नेट का बना हुआ बीट होता है जिसमें प्लास्टिक के रैप होते हैं। बीट को डाल देंगे, उसके बाद हमारा जो सोल्यूशन है जितना भी है उसको फिल करने के बाद इसको इसके ऊपर रख देंगे। ये स्विच बटन डालने के बाद लगाए, ऑन किए, ठीक है, ऑन किए, और ये क्या होगा, ऑन करने का बटन दबा दिए। उसके बाद अब हमारा जो है वो रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। इसका यूज़ हम लोग नॉर्मली क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो सैंपल है उसको कितने देर तक ऐसे आप स्टीर करते रहोगे, मिक्स करते रहोगे हाथ से, तो इसलिए हम लोग मैग्नेटिक स्टीरर का यूज़ करते हैं, ताकि इलेक्ट्रिकली हमारे जो सैंपल हैं वो मैग्नेटिक स्टीरर की हेल्प से हीट हो जाए। अब देखो, ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक स्टीरर में ये तो बात हो गई, ये हॉट प्लेट है तो हीट के थ्रू हम लोग को करना है। एक होता है हमारा कोल्ड मैग्नेटिक स्टीरर। कोल्ड मैग्नेटिक स्टीरर के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ये है हमारा कोनिकल फ्लास्क, तो एक छोटा कोनिकल फ्लास्क लेंगे, ये हमारा समझ लो बीकर है, ठीक है। बीकर में क्या किया हमने, जो भी हमारा आइस होगा, बहुत सारा हम आइस लाएंगे, आइस क्यूब्स, उसको इसके अंदर डालेंगे, छोटा कोनिकल फ्लास्क को उसके अंदर फील करते हैं, और हीट वाले चीज़ को हम लोग, हीट वाला जो बटन है उसको हम लोग ऑफ करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टीरिंग स्टार्ट कर देते हैं, और जो है ये हीट जो है वो कोल्ड स्टीरिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये हमारा हो गया मैग्नेटिक स्टीरर, जिसका यूज़ हम लोग केमिस्ट्री में मोस्टली करते ही हैं, केमिकल सब्सटेंस, हमारे सब्सटेंस को मिक्स करने के लिए, ओके। तो हम लोग ये सारे इक्विपमेंट्स में आपको एक बार और दिखाती हूँ। इक्विपमेंट्स के बारे में हमने स्टडी आउट कर लिया है, ठीक है। ये मेजरिंग सिलेंडर हो गया, उसके बाद ये हमारा टेस्ट ट्यूब होल्डर, ये रहा टेस्ट ट्यूब स्टैंड। तो ये सारे इक्विपमेंट्स हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे।